ऐतिहासिक बरगद का पेड़ जिसे वट वृक्ष भी कहा जाता है, ऐतिहासिक बड़ा चौराहा इस ऐतिहासिक शहर कानपुर में। तो मैंने सोचा इतना इतिहास हो ही गया शुरू करते ही, तो आपको लेके आते हैं एक ऐतिहासिक जगह पे। तो मैं आपको लेके आ गया ठग्गू के लड्डू पे। यह है कानपुर की एक ऐसी ऐतिहासिक जगह जिसे आज सब लोग जानते हैं ऑल ओवर इंडिया। पहली बार मैं यहाँ आया था करीब 18 साल पहले, दूसरी बार मैं यहाँ आया था तकरीबन 5 साल पहले। दोनों बार मैंने वीडियो बनाए, लेकिन इस जगह से मुझे इतना प्यार है तो मैंने सोचा जस्ट इन केस आप भूल गए हो तो मैं आपको इतिहास फिर से एक बार याद दिला दूं। ठग्गू के लड्डू और बदनाम कुल्फी। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं ठग्गू के लड्डू से, और उसके बाद जनरेशन 3 आदर्श पांडे जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। और राजेश पांडे जी, नमस्कार सर। तो कहानी यहाँ की बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत पुरानी है। आदर्श जी, मैं बोलूँ उससे अच्छा है आप ही बोलें, कहानी शुरू कैसे होती है? जी, ये लड्डू की शुरुआत मेरे बाबा श्री राम अवतार जी ने की थी। और यूपी में जो बाबा बोलते हैं उसका मतलब दादाजी। दादाजी होते हैं। तो उन्होंने शुरुआत करी थी और ये लड्डू बनाया था। उसका नाम उसकी प्रेरणा ली थी, वो गांधी जी की सभाओं में जाया करते थे जी। और उस टाइम पे नई नई चीनी इंट्रोड्यूस हुई थी। जी। तो गांधी जी का कहना शक्कर सफ़ेद जहर है। अब दादाजी ने इस बात को ले लिया और बिना लड्डू शक्कर के लड्डू बनता नहीं है। बिल्कुल। वो आदमी को पैसे भी ले रहे थे और उसकी सेहत भी खराब कर रहे थे। उनको अंदर से नजर आया कि हम ठग्गू हैं, उसने नाम रख दिया ठग्गू के लड्डू। और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। हाँ जी। बहुत ही खूब। कोई चेंज किया आपने इसके अंदर? नहीं, ये जैसी रेसिपी स्टार्ट हुई थी वैसी ही है और आप लोग का इतना प्यार है इस वजह से सबको बहुत पसंद आती है। जी, मैं तो आई एम अ बिग फैन ऑफ ठग्गू के लड्डू। और अगर आपने एक बार इस जिंदगी में खाए हो तो आपको पता होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। इट इज़ फैंटास्टिक। पर जो सर थे, पांडे साहब थे, जो पांडे जी थे पहले, उनके पास और बहुत कहानियाँ होती थी। पोएट्री का बहुत शौक था उनको। हाँ जी। तो जब भी आते थे उनके साथ बैठते थे, और मैं कई बार आ चुका हूँ जैसे बताया, तो बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करते थे। तो आपको भी सुनाते होंगे? हाँ जी, ये लड्डू का नाम ठग्गू के लड्डू, पहले हमारी नेता बाजार में दुकान हुआ करती थी जी। तो इस लड्डू का नाम था भाषण भोग लड्डू। इस पे लिखा था उन्होंने, एक लड्डू 1 घंटा बोलने के लिए काफी है, अधिक बोलना हो तो 2 लड्डू खाएं। तो ऐसी कई कहानियां हैं यहाँ पर ठग्गू के लड्डू में। पर यहाँ तो आपकी एक कुल्फी भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बदनाम कुल्फी। हाँ जी, हम लोग फ्रेश कुल्फी बनाते हैं जिसका नाम बदनाम कुल्फी है, जो यहाँ पे बिकती थी, लेकिन कमर्शियल गैस ना मिलने की वजह से कुल्फी अभी बन नहीं पाई है। आपने तो पहले स्वाद चखा ही हुआ है। मैं तो हर बार ही खाता हूँ। आपकी तो बहुत फेवरेट रही है हमेशा, आपने अपने वीडियोस में बोला है। चलिए, कुल्फी नहीं पर ठग्गू के लड्डू दिल भरने के लिए बहुत है। लेकिन कुछ और होता तो मज़ा आता। देखिए, जैसे आज ना मैं यही सोचता हूँ कि दाल रोटी पे इंसान जीता है, तो अगर दाल भी होती, अरे वाह, बीका जी की मूंग दाल जबरदस्त। तो अकेले अकेले खाएंगे आप इसको? अरे नहीं जी, 2 लोग और बैठे हैं भाई, 2 लोग और, 2 पैकेट और दो। ये लीजिए, प्लीज प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। खाने का मजा तो लोगों के साथ शेयर करके खाने में आता है जी, धन्यवाद। और इतने सारे लोग हैं, अब 2 ही पैकेट से क्या होगा भाई मेरा। तो देखिए जी, स्नैक का जब टाइम हो ना, तो बीका जी की मूंग दाल इज परफेक्ट। लेकिन कम नहीं पड़नी चाहिए किसी के लिए, तो सबको मिलेगी जी एक एक दाल इसके बाद। और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मेरे पास हैं ठग्गू के लड्डू जिनसे मुझे बहुत प्यार है, और बीका जी की मूंग दाल फाइनेस्ट क्वालिटी लेंटिल से बनी है। ये कुक टू एब्सोल्यूट गोल्डन परफेक्शन। हर बाइट में क्रंच, हर बाइट में इमैक्युलेट स्वाद, लाइटली सॉल्टेड। एसेंशियल इंडियन स्नैक अगर कोई है ना, तो बीका जी की मूंग दाल है। और ये इंडिया में आप कहीं भी जाएंगे, एक पैकेट खोलेंगे तो आप नोटिस करेंगे, अगर कोई फॉरेनर हो या बाहर का हो तो वो यूँ करेगा पैकेट पकड़ने के लिए, लेकिन अगर कोई इंडियन हो तो यूँ हाथ आगे करेगा ताकि आप उसमें मूंग दाल डाल के खा सकें। पर खाने पे आते हैं वापस। ओह हो, एक बाइट तो दे पहले, रेजिस्ट नहीं होता है जी। परफेक्ट गोल्डन क्रंच, बिल्कुल सही तरीके से करी गई, लाइटली सॉल्टेड। बीका जी की मूंग दाल इज एब्सोल्युटली टेरिफिक टू ईट। और दाल और लड्डू कॉम्बो साथ में, क्योंकि ये तो एक बड़ा ट्रेडिशनल पुराना स्नैक है। जो बहुत पुराना स्नैक हो। आई थिंक इससे ज़्यादा पुराना टेस्ट मुझे तो याद नहीं। और मूंग दाल इज ऑलवेज अ हिट। ऑलवेज अ हिट। तो मूंग दाल भी खाएंगे, लड्डू भी खाएंगे, और कुछ बतियाएंगे भी यूपी की लैंग्वेज में। तो आउटलेट्स कितने हो गए अपने? अब हमारे शहर में 7 आउटलेट हो गए हैं। वाह।
और सब जगह पब्लिक का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, मीडिया का बहुत बढ़िया प्यार मिल रहा है। क्या बात है। और अभी तो पीछे एक सभा में आए थे तो मोदी जी भी ने भी हमारे लड्डुओं की अच्छा। अपनी सभा में जिक्र करा था। पसंद आया उन्हें? और उन्होंने पसंद सभा में जिक्र किया था हमारे इसी डायलॉग का, ऐसा कोई सगा नहीं। हाँ। उसके बाद वो शांत हो गए तो पब्लिक बोल रही थी इसको हमने ठगा नहीं। तो ये लाइन तो आपकी लेजेंडरी हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब अब तो इसको बच्चा बच्चा जानता है, खासकर जब बट्टी और बबली में कविता में आई लाइन। आप देखिए अक्सर न्यूज़ चैनल में जब किसी के नेता के या किसी के बारे में बोलना होता है तो ये लाइन लिख के आ जाती है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। अक्सर आपको न्यूज़ चैनल्स में लाइन देखने को मिल जाएगी। तो लेकिन अब लड्डू भी एक किस्म का नहीं, दो किस्म के हैं जहाँ तक मुझे याद है। दो किस्म के लड्डू तो हैं। ये जो मैंने खाया ये हमारा काजू के लड्डू जी। है और ये हमारा स्पेशल लड्डू है पिस्ता बादाम के। पिस्ता बादाम लड्डू। हाँ जी। तो ये पहले भी दो ही होते थे? पहले भी हमेशा से मेरे को तो दो ही याद है हमेशा। दो ही होते हैं, हमेशा से दो होते हैं। फैंटास्टिक। और प्राइसिंग क्या चल रही है आजकल लड्डू की? प्राइसिंग जो ये हमारा नॉर्मल लड्डू है काजू वाला है 660 रुपीज़ के जी है और जो स्पेशल लड्डू है 900 रुपीज़ के जी है। बहुत ही खास। और जब एक बाइट लें तो स्वाद के बारे में कुछ बताएं आपको। ट्रेडिशनल यूपी स्टाइल का लड्डू है, बूंदे के लड्डू या बेसन के लड्डू टाइप का नहीं है। किस चीज़ से बनता है ये खास? ये सूजी खोया पिस्ता बादाम गोंद से ये बनता है, उसमें वाह। काजू रहता है। काजू डले हुए, शुद्ध घी, साथ में चीनी। तो आप मान लीजिए जैसे अगर आपने पंजीरी खाई हो, स्वाद उस टाइप का है लेकिन उस वैसा है नहीं, बिल्कुल अलग है। इस टाइप का टेस्ट आपको शायद और कहीं मिलेगा नहीं। अब तो कॉपी कैट्स तो बहुत खुल गए होंगे। देखिए हमारी जो मेन यूएसपी है वो है ताज़ा लड्डू जी। उसको कॉपी करना बहुत मुश्किल। पर ऑनेस्टली जो आपका ओरिजिनल ठग्गू का लड्डू है ना, मेरे पैलेट पे तो ये बिल्कुल टिच बैठता है। ये थोड़ी स्पेशल ट्रीट है, ये मैं कभी कभी खाता हूँ लेकिन ये मैं रोज़ खा सकता हूँ कई। और आप भी जब कानपुर आएंगे ठग्गू के लड्डू से लड्डू पैक करा के नहीं लेके गए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। पैक ज़रूर कराइएगा। अरे वो पैक ना भी करा पाए तो स्विगी से ऑर्डर कर सकते हैं आप। तो अब पहली बार मैं ओनर्स के साथ बैठ के आपको रेटिंग दे रहा हूँ क्योंकि शायद सबको पता है कि रेटिंग क्या होने वाली है। ठग्गू के लड्डू यम फैक्टर यानी कि टेस्ट 10 on 10, एब्सोल्युटली यूनिक। वाइब जो है जगह की थोड़ी पुरानी थोड़ी नई, वेरी ब्यूटीफुल। ऑम्बियंस जो है 7 out of 10 क्योंकि ये पैक करा के ले जाएंगे आप, बैठ के भी खा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ डिलीवर करा सकते हैं। उसके बाद जो सर्विस है वेरी वेरी फास्ट। यहाँ पे भीड़ लगी होती है शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे। बहुत टाइमिंग क्या है अपना? टाइमिंग मेरी मॉर्निंग 9 to इवनिंग 10:30। 9 to 10:30। तो शाम के टाइम पे खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी आपको। और जहाँ तक स्पेंड का सवाल है, वेरी अफोर्डेबल, 660 रुपीज़ एक किलो इस क्वालिटी के लड्डू के लिए। 3 stars out of 5, फैंटास्टिक। थैंक यू आदर्श जी, बहुत अच्छा लगा मिलके आपको फिर से। सर आपका आशीर्वाद। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बैठ के यहाँ पर, जैसे आपके पिताजी के साथ बैठा था मैं एक बार ही कई साल पहले। तो अगली बार आएंगे तसल्ली से बैठेंगे, लड्डू भी खाएंगे और मीका जी की मूंग दाल भी खाएंगे।